मैं प्रियंका भावसार प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और आज मैं अपने वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में कैसे एंगेज कर सकते हैं, उनको कैसे अपनी लाइन को, अपनी ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे आपके साथ ऑनलाइन टीचिंग में भी एंगेज ज़रूर होंगे। मेरे कुछ फ्रेंड से मेरी बात हुई थी जो प्रोफेशन से टीचर ही हैं, फिर कुछ पेरेंट्स से भी बात हुई थी। उन सब का निचोड़ जो निकल कर आया है वो ये है कि टीचर्स मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरा दिन देते हैं। इनफैक्ट जो ऑफलाइन टीचिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वो लोग ऑनलाइन टीचिंग में कर रहे हैं, लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो निकल कर नहीं आ पा रहा है। जितना वो कोशिश करते हैं उससे जो बच्चों का लेवल है, वो जो बच्चों का जो वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है जितना वो चाहते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसा कौन सा एरिया है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, वैसे तो मेरा मानना है कि टीचर एक एजुकेटर होता है, फैसिलिटेटर होता है। टीचर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो इन्हीं जिम्मेदारियों को साथ में रखते हुए टीचर एक नया कंसेप्ट भी सीख रहा है जो उसके लिए काफ़ी नया है, दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग। अब पहले कभी ऑनलाइन टीचिंग हुई नहीं है तो टीचर को पता भी नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चलो बात करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चों को वो आसान, बहुत सिंपल होने चाहिए। बड़े बच्चे समझ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। उन्हें हमें एक नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना पड़ता है। अगर वो इंस्ट्रक्शन सिंपल होंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे तो बच्चे उसे आसानी से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर पाएंगे। जो हम जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वो स्पेस कंफर्टेबल होना चाहिए, टीचर के लिए भी एज वेल एज बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो मेरे दोस्तों से बात हुई थी उनके अकॉर्डिंग मैंने नोटिस किया कि ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मम्मियाँ घर का काम कर रही हैं, पापा भी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो कैमरे में आगे पीछे का पेरेंट्स का मूवमेंट दिखाई देता है, जिसकी वजह से टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो, इसके लिए हमें उन्हें कुछ नॉर्म सेट करने हैं, उन्हें बताना है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको फॉलो करना है, ध्यान देना है, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट, ड्रेस कोड। छोटे बच्चे, जो हम ड्रेस कोड छोटे बच्चों के लिए जो हम दे सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका ड्रेसअप मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर पढ़ा रहे हैं या सॉइल पढ़ा रहे हैं, माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम उन्हें कैसा उनको ड्रेस कोड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर के लिए हम ब्लू ड्रेस कोड दे सकते हैं, सॉइल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ब्राउन, ब्लैक, रेड इस तरह का बता सकते हैं। और इसके अलावा हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जो मैंने आपको ये ड्रेसअप पहनने को दिया, आप बताइए, सोचिए। और जो बच्चा सही आंसर दे, बच्चे सोचेंगे, आंसर भी देंगे, जो बच्चा सही आंसर दिए उसको अप्रिशिएट कीजिए। बड़े बच्चों के लिए ड्रेस कोड सेट करना है। बड़े बच्चे वैसे खुद में बहुत समझदार होते हैं, पर फिर भी हमें उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए व्हेन दे आर स्टडिंग ऑनलाइन क्लासेस। टीचर्स की बच्चों के साथ एक सेपरेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है या वो कहीं पे अटक गए हैं तो उन्हें किस टाइम पे टीचर्स के साथ कांटेक्ट करना है, कब उनको रीच करना है। इसके लिए कुछ ऑफिस आवर्स सेट होने चाहिए जिसमें बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। आज हमारे पास बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जूम क्लासेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट मीट है, गूगल मीट है, जिसको यूज़ करके हम बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोस्टर बिलोंगिंग्स। फोस्टर बिलोंगिंग्स में बच्चा आज अपने घरों में अकेला पढ़ रहा है, उसे ऐसा फील होता है कि मेरे घर में मैं दोस्तों के साथ नहीं हूँ, काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, तो उसे कुछ अकेलापन फील होता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें उसके साथ एक ऐसा फील डेवलप करना है जिनमें उन्हें एक कम्युनिटी लगे कि हाँ, साथ में मेरे साथ भी कोई है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे जो अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, उनको आगे शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप पे, जिस भी आप रूम में उनके साथ लाइव चैट कर रहे हैं या उनको पढ़ा रहे हैं उसके साथ। इसके अलावा जो बच्चे अपना आइडिया दे रहे हैं उसको आगे शेयर करके उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं।
और अगर आप बच्चों के 2-4 नाम भी ले लेते हैं तो भी बच्चे इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि मैम ने मेरा नाम लिया, और बाकी सारे बच्चे उसके साथ अलर्ट हो जाते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बी प्रेजेंट नॉट इंट्रूसिव। गिव योर स्टूडेंट्स स्पेस टू लर्न इंडिपेंडेंटली, बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर दैट ऑब्वियसली दे नीड सपोर्ट। तो इस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ऑफलाइन तो हम बहुत बार करते ही हैं, ऑनलाइन करने के लिए हम उन्हें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। whenever they wants they can send a message, we will answer you shortly। इस तरह का हम उनको मैसेज दे सकते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, प्लान फॉर इंटरएक्टिविटी। रिसर्च शोज स्टूडेंट्स रिटेन मोर नॉलेज when they actively engage with the material। obviously जब बच्चा खुद करता है तभी वो ज़्यादा सीख पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं। बहुत सारे टीचर्स की कंप्लेन आती है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों के ऊपर वॉच कैसे रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? उनको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, बच्चे वहाँ पे अलर्ट रहेंगे, उन्हें मालूम है कि टीचर हमें देख रहा है। इसी के साथ जब उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद उन्हें कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आप बोलिए इस टाइम ड्यूरेशन पे ये एक्टिविटी शो करनी है, बच्चा उसी टाइम पे वो एक्टिविटी ख़त्म करेगा और आपकी ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से एंगेजिंग रूप से चलती रहेंगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मेक स्टोरी लाइन पजल एक्टिविटी बिफोर स्टार्ट द टॉपिक। जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट तो टॉपिक स्टार्ट करते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि हमारी क्लासेस तो ऑफलाइन ही चल रही हैं, तो स्टार्ट भी ऐसे ही कीजिए, कुछ स्टोरी लाइन से या कुछ उनको ऐसा पजल दे दीजिए जिससे उन्हें ये वो अपनी पुरानी नॉलेज जो होती है उसके अकॉर्डिंग उनको अपना जो टॉपिक जो है वो ब्रॉटअप कीजिए, उसको लाइए और बच्चों से पूछिए कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। कुछ इस तरह का क्वेश्चन एज हम उसके साथ कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग दे सकते हैं। इसी के साथ अगर बच्चे की कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ उनकी ओपिनियंस हैं, उसको वेलकम कर सकते हैं और ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं ताकि अदर बच्चे भी मोटिवेट हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट आई कांटेक्ट। अब फिर वही प्रॉब्लम कि हम ऑफलाइन क्लासेस में थोड़े ना है जो हम उनके साथ आई कांटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी आईज कैमरे पे रहेगी तो यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि टीचर मुझे देख रहा है, मुझसे वो कुछ भी पूछ सकता है। इनफैक्ट अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन भी रेज कर दिए किसी भी बच्चे का नाम लेकर तो सारे बच्चे क्लास के अलर्ट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैम तो किसी से भी पूछ सकती हैं। तो उस पर अपने कैमरे पर आई कांटेक्ट रखिए और ये फील कीजिए कि आप किसी लैपटॉप को या मोबाइल को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे आपके सामने बैठे हैं। डेफिनेटली इट विल गिव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर ऑनलाइन टीचिंग। इसके साथ नेक्स्ट है, आपने जो असाइनमेंट बच्चों को दिया है, जो आप एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, उसके फीडबैक लीजिए, आंसर्स चेक कीजिए, करेक्ट हैं तो अप्रिशिएट कीजिए, अगर करेक्ट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आई है उसके बीच में वो उनके साथ चैटिंग के थ्रू इंटरेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, उन्हें बताइए, ओपन डिस्कशंस कीजिए अपने चैट रूम के थ्रू या अपनी ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लासेस के थ्रू, जिसमें आप बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या उन्हें बोलिए कि अगर किसी और बच्चे के पास आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, हमें बताइए, हम आगे बच्चों के साथ उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो इस वजह से बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मोटिवेट भी होते हैं। उनके साथ यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री शेयर कीजिए। बड़े बच्चों के साथ ये पॉसिबल है, समझ भी जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ हम क्या करेंगे? जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम बच्चों को दे रहे हैं विद इंस्ट्रक्शन, उसके साथ अगर हम छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसा आई कैची सा डाल दें, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब हम इतना सारा काम सीख रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो इसमें हम कुछ एनिमेशंस, कुछ कार्टून कैरेक्टर जो हमारे पास प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके साथ क्लब करके हम ऐसा कर सकते हैं। और बिलीव मी, इट विल टेक हार्डली 2 to 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, बस सीखने में हमें इतना ही टाइम लगता है। और उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए हो जाती है आई कैची। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे ने जो भी काम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग अप्रिशिएट कीजिए। हमारे पास वेबसाइट पे बहुत सारी, प्ले स्टोर्स पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों को ग्रीट करती है या उनको
आगे मोटिवेट करती है। हम उनको इमोजीज़ भेज सकते हैं, हम उनको पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, हम उनको ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं जिसमें स्पेशली उनका नाम लिखा हुआ है, उनको आगे मोटिवेट करने के लिए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग में तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट टू द टीचर। क्योंकि टीचर जितना बच्चों को सिखाता है उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद सीखता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी पेरेंट्स की तरफ से वो प्रॉब्लम जो ऑनलाइन टीचिंग में आ रही है और उसको हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार।